नमस्कार, मैं रुपेश स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल खबर फॉर यू पर। और आज हमारे साथ जुड़े हैं राजेश जी और राजेश जी से हम जानेंगे बिहार के एक महत्वपूर्ण और बहुत ही ऐतिहासिक सीट सीतामढ़ी के बारे में। तो राजेश जी बताएं क्या वहाँ पर चल रहा है? क्या समीकरण बन रहा है इस बार के लोकसभा चुनाव में? बहुत बहुत आभार रुपेश जी। और सीतामढ़ी माँ जानकी का पावन धाम जनकपुर से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है। राम मंदिर बनने के बाद सरगर्मी वहां भी तेज है। जानकी धाम बनने की मांग हो रही है, उसका जी, कायाकल्प की बात हो रही है। और एनडीए सरकार ने घोषणा भी किया है कि हम वहां पर निर्माण करेंगे या कायाकल्प करेंगे। तो सीधे सीधी वहां पे बात करें तो वहां लड़ाई जबरदस्त है। अर्जुन राय राजद के और देवेश चंद्र ठाकुर जदयू के, इन दोनों में सीधी टक्कर होने वाली है। पहली बार जहां चुनाव लड़ रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर, वहीं अर्जुन राय 2009 में इस क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। तो एक अनुभवी सांसद और एक नवोदित हम्म, प्रत्याशी हैं सांसदी के लिए। हालांकि राजनीतिक अनुभव देवेश चंद्र ठाकुर का लंबा रहा है। एमएलसी रहे हैं, सभापति हैं विधान परिषद में, मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में। वहीं अर्जुन राय अपने 5 साल के कार्यकाल को भुना रहे हैं कि हमने 5 साल में बहुत कुछ किया। लेकिन कुल बात आकर टिकती है बिहार के समीकरण जो है जातीय, उसी में बिहार की राजनीति टिकती है। और यह क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है कि जहां पर देवेश चंद्र ठाकुर ब्राह्मण जाति से आते हैं, अर्जुन राय यादव समुदाय से हैं। तो एक को एम बाई समीकरण का साथ है तो दूसरे को यहाँ के ब्राह्मण बहुल क्षेत्र होने का लाभ मिलने का अंदेशा है। वैसे भी जी, जी। जहाँ राम की बात हो जाती है, जहाँ पे माँ जानकी के बात हो रही है, वहां पर अपर कास्ट के मतदाता एनडीए के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं पिछड़ा, अति पिछड़ा और एम बाई समीकरण में से संधवारी करने में अर्जुन राय काफी हद तक सफल हो सकते हैं। अगर जातीय डेटा पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ब्राह्मण की संख्या लगभग लगभग 5 लाख के करीब है। वहीं पे यादव मतदाता यहाँ पे 1.25 लाख के आसपास है। मुस्लिम मतदाता यहाँ पर 2.5 लाख के आसपास है। अगड़ी जाति, जो अन्य जातियां हैं अगड़ी जातियों में, उनकी संख्या भी यहाँ ठीक ठाक है। दलित महादलित 2 लाख के करीब है। कोयरी कुर्मी यहाँ पर 1.5 लाख के आसपास है। तो जातीय समीकरण में यहाँ पर देवेश चंद्र ठाकुर ज्यादा फिट बैठ रहे हैं। 2019-2014 के आंकड़ों की बात करें तो वो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस लोकसभा चुनाव के लिए, क्योंकि 2019 में यही अर्जुन राय थे, राजद के कैंडिडेट थे। 3,17,206 वोट इनको आया था, जबकि उस समय जीते थे सुनील कुमार पिंटू, जिनको 5,67,745 वोट आया था। हार जीत का अंतर 2,50,539 वोट का रहा था। 2014 के आंकड़ों की अगर बात करेंगे तो राम कुमार शर्मा उस समय आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा के 3 सांसद जीते थे, जिसमें से एक सीतामढ़ी भी था। और राम कुमार जी, जी। शर्मा उस समय जीते थे 4,11,265 वोट उनको मिला था। वहीं पे सीताराम यादव उस समय आरजेडी के कैंडिडेट थे, वो जीते थे 2,63,300 वोट उनको मिला था। हार जीत का अंतर 1,47,975 वोट का रहा था रुपेश जी। अब बात करते हैं जो अर्जुन राय 2009 में जदयू के टिकट पर यहाँ से जीते थे, सांसद बने थे। 2014 में भी जदयू के टिकट पर वो लड़े थे। उस समय उनको 87,000 मात्र वोट मिला था, क्योंकि उसमें त्रिकोणीय मुकाबला था। राजद अलग लड़ रही थी, जदयू अलग, भाजपा अलग। तो सुनील कुमार पिंटू जो है हुँ। उस समय 2019 में जो लड़ रहे थे, उनको इस बार टिकट काट दिया जदयू ने। और काटने का वजह ये रहा कि उन्होंने जातीय जनगणना जो बिहार में हुआ था उसमें पार्टी लाइन से अलग होकर, मुखर होकर उन्होंने वो बात की बात की थी, थी। जिसके वजह से उसी समय ये मान लिया गया था कि इस बार सुनील कुमार पिंटू का टिकट कट जाएगा। देवेश चंद्र ठाकुर नीतीश कुमार के भरोसेमंद है और इनको एनडीए और मोदी सरकार पर भरोसा है, उनके काम पर भरोसा है। इसी नाम पर ये वोट मांग रहे हैं। संभावना यहाँ पर थोड़ी सी एनडीए के पक्ष में ज्यादा लग रहा है। अर्जुन राय भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, एम बाई समीकरण उनके साथ है। चूंकि वो जदयू छोड़ के राजद में आए हैं, 2019 में लड़े थे, हारे हैं। तेजस्वी यादव भी अपने कैंडिडेट के लिए खून पसीना बहा रहे हैं इस क्षेत्र में। लेकिन अब देखिए पक्ष किसके, फैसला आता है 4 जून को किसके पक्ष में। तो राजेश जी इतनी सटीक विश्लेषण करने के लिए और हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।